जाति भेद और नारी की मर्यादा। गंडूश, अंजला। प्राचीन काल के वैदिक आर्यगण सूखे और ठंडे मुल्कों के निवासी थे। जल का व्यवहार वे कम ही किया करते थे। अति प्राचीन काल में वे आग से झुलसते विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का मांस व्यवहार करते थे। घोड़े, भेड़े, लकड़बंधों से वे ज़्यादा परिचित थे। इसलिए अनुमान है उन्हीं जीवों का मांस आग से झुलसकर लवण मृत्तिका के साथ वे भक्षण किया करते थे। बैल, ऊंट, बकरी के संपर्क में वे कुछ दिन बाद आए थे। तब उन्होंने थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी सीख ली थी। इसीलिए ठीक उसके परावर्ती युग में अर्थात आर्यन्य व्रज में आकर संभवतः उन्होंने बैल, बकरी, ऊँट का मांस भी झुलसकर या रांधकर खाना शुरू किया था। लेकिन इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। अश्वमेध यज्ञ की तरह वे गोमेध यज्ञ किया करते थे। लेकिन बैल का मांस खाते थे या नहीं, यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। शास्त्रगत विचार से वे सर्वप्रथम ओट्स, राई और जई के संपर्क में आए। बाद में आर्यन्य व्रज के आसपास की जगहों में पहुंचकर वे गोधूम, गेहूं के संपर्क में आए। चावल के संपर्क में और भी बाद में आए। आर्यन्य व्रज पार कर कंधार देश में प्रविष्ट हुए। इसलिए देखते हो मोटे तौर पर उनके खाद्य काफ़ी सूखे हुआ करते थे। कोई भी ज़रा सा भी सरस नहीं हुआ करता। झोल, भात, दाल, आम्ल, सना, गीला खाद्य नहीं। इसीलिए अनुमान लगा सकते हैं गले में खाद्य के अटक जाने से किसी किसी की मृत्यु भी हो जाया करती थी। इसीलिए भोजन के ठीक पहले गंडूश करने की प्रथा थी। बाद में लोगों ने इसे धर्माचरण के एक अंश के रूप में मान लिया था। किसी भी देश में किसी भी काल में चाहे कोई कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों न करे, नारी को धर्माचरण का या सामाजिकता का पूर्ण अधिकार किसी ने नहीं दिया नहीं करते थे। इस मामले में वैदिक गण भी अपवाद नहीं थे। चूँकि गंडूश धर्माचरण के अंग के रूप में माना जाता था, इसीलिए नारी के लिए गंडूश करना अवश्य पालनीय नहीं माना जाता था। लेकिन वैसा करना निषिद्ध भी नहीं था। शब्द चयनी का 17वां खंड गंडूश।